तीसरा, चौथा और पाँचवा आप पहले होमवर्क के तौर पे लेंगे। 3 सती 21, ये चूँकि 22 में 21 हो गया, 7 टाइम्स में। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आइए हम इसके बाद क्या लिखते हैं, उसे हम डबल नहीं है इसलिए किसी में स्क्वायर नहीं होगा और ना ही क्यूब होगा, तो यहाँ पे इसका सिंपल आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है 3825 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो पिछले वीडियोज़ में हमने 1 और 2 बनाया था और आपको बोले थे हम कि तीसरा, चौथा और पाँचवा आप पहले होमवर्क के तौर पे लेंगे, उसके बाद इसे देखेंगे। तो आइए हम इस आशा से आगे बढ़ रहे होंगे कि आप लोग जो है सो अपने होमवर्क को कंप्लीट किए होंगे, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसका एक बार खुद से बनाएं, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी दिया रहता है उसका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3825 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 2 का टेबल से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या 5 है। 3 का पहाड़ा से देखते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 22 हो जाएगा, ये 3 का से चला जाएगा। तो आइए 3 का टेबल से इसे हम भाग देते हैं। तो 3 एकम 3, फिर ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 बचेगा, ये 22 बन जाएगा। 3 सती 21, ये चूँकि 22 में 21 हो गया 7 टाइम्स में, तो 1 बचेगा जो कि इसके सामने आके लगेगा, तो ये 15 बन जाएंगे। तो 3 पचे क्या हो जाएंगे, 15। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं, फिर से हम 3 का टेबल से देंगे तो 3 से चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6। अब चूँकि 7 है, 6 चला गया तो 1 बचा, 1 आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा 15। अब यहाँ पे 3 का टेबल में 15 जो है सो 5 बार में आता है, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर से हम देखेंगे 3 का पहाड़ा से देने की कोशिश करेंगे। तो 3 एकम 3, यहाँ 4 है तो 3, 1 बचेगा 12, लेकिन 5 नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे 4 से देंगे। 4 से नहीं जाएगा क्योंकि ये 5 विषम संख्या है, तो हम यहाँ पे 5 से देंगे। एक बात नोट कीजिए, जिस संख्या के अंत में 5 हो उसे 5 से भाग देना आसान होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 8 40, 2 बचेंगे तो इस पे चले जाएंगे, ये बन जाएगा 25, तो हो जाएगा 5 25। फिर से 5 का टेबल से हम देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा तो 3 इसके सामने आके लगेगा, ये बन जाएगा 35। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं 5 सती 35। अब चूँकि 17 का टेबल सिर्फ 17 में आता है इसलिए यहाँ पे 17 लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे 17 वंजा 17। तो इतना तक क्लियर हुआ। अब आइए हम इसके बाद क्या लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं, आप फैक्टर करने के बाद इसे गुना करके भी देखेंगे कि 3825 आता है कि नहीं। तो आइए अब हम इसे गुना करते हैं, फैक्टर के तौर पे लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले के जैसा लिखेंगे, अतः 3825 बराबर कितने 3 हैं, 2 3 है, तो इसे गुना के फॉर्म में लिखेंगे 3 गुने 3, फिर 5 गुने 5 और फिर लिखेंगे 17। 1 को नहीं लिखना है क्योंकि उसका 1 का वैल्यू जो है सो नहीं है, इसलिए हम 1 को नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 3 का पावर 2 करेंगे, 2 इसलिए क्योंकि 3 जो है वो 2 है, और फिर यहाँ गुना देंगे और ये 5 है तो यहाँ पर भी 5 का पावर 2 देंगे, और इनटू में 17 जो है सो वो अकेला है इसलिए हम इसे अकेला छोड़ देंगे, और ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर। आशा करते हैं यहाँ तक आपका समझ आया होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न जो चौथा है वो है 5005। इसका हमें फैक्टर सबसे पहले करना है। तो आइए हम सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं, मतलब एलसीएम के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हमें किससे भाग लगेगा। तो 2 से लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, और 5 है तो 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से तो लगने का सवाल ही नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले इसे 5 से भाग देते हैं। तो 5 से जो ही इसे भाग देंगे तो 5 एकम 5, और ये 0 का ज्यों का त्यों उतर जाएगा, और यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हम इसे देखेंगे, 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 3 तिया 9, हाथ में हासिल 1 10, 3 तिया 9, 11 बचेंगे, नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्याएँ हैं,
और 5 से भी नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 1 है। 6 से 6 कब 6 4 हासिल 6 40 बनेगा, 4 9 36, 4 बचेगा, ये 41 हो जाएगा। तो हम इसे 7 से भागा दे के देखते हैं, और 7 एकम 7, हाथ में हासिल 3। तो हमको लग रहा है ये जो है सो हाथ में हासिल 3, 2 और 21, ये 7 से चला जाएगा। तो आइए हम इसे 7 से भाग दे के देखते हैं। तो शतका से देंगे तो 7 एकम यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 बचेंगे तो ये 30 बन जाएगा। 7 चौके हो जाएगा कितना 28, बचेंगे 2 तो ये 21 बन जाएगा। 7 तिया हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, 7 तिया 21। अब हम इसे 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, और यहाँ पे 3 बचेंगे तो 11 तिया हो जाएगा 33, और फिर 13 का टेबल से देंगे एक बार में तो नीचे 1 आ गया। मतलब ये एलसीएम की जो विधि है ये यहीं तक जाएगी। अब हम इसे आगे सिंपली क्या लिखेंगे, अतः 5005 बराबर अतः 5005 बराबर जो भी फैक्टर आया है उसे हम सिंपली लिख देते हैं। तो यहाँ पे है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसमें कोई भी संख्या डबल नहीं है, इसलिए किसी में स्क्वायर नहीं होगा और ना ही क्यूब होगा। तो यहाँ पे इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले हमें एलसीएम फैक्टर में इसे हम तोड़ेंगे, उसके बाद हम इसका अभाज्य गुणनखंडन लिखेंगे। तो आइए हम इसका सबसे पहले तोड़ लेते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बच्चों, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन हमसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और आपसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप ही इसे करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक रफ पेज उठाएंगे हम, और इसे एक रफ पेज में हम नोट करेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से टेबल से ये कटेगा। तो 2 का टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है, विषम संख्या है। तो हम सबसे पहले इसे हम देखेंगे कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पे हम इसे 3 का टेबल से देंगे, नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं, 5 6 7 8 9 10 से भी नहीं जाएगा। 11 से देखते हैं करके। तो 11 से अगर हम करते हैं तो 11 छक 66 हो जाएगा। हाथ में हासिल 10 नहीं जाएगा, तो हम इसे किससे जो देंगे तो इस तरह करके क्या होगा ना कि हमें सबसे पहले देखना होगा कि कौन से टेबल से जाएगा। थोड़ी सी हम यहाँ पे रफ करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हम इसे 17 से देते हैं तो 17 चौके 68, हाथ में हासिल होता है 68, 6 बचते हैं हाथ में तो ये हो जाएगा 62। फिर से हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 17 तिया 51 करेंगे, और 62 और 51 में अगर हम देखेंगे तो समानताएं हैं। 62 में 51 चला जाएगा तो 10 बचेंगे। 62 में 51 घटाना है हमको, तो ये 1 बचेगा, और यहाँ से हमें देखने को मिलेगा 51 बचेंगे। तो हमें इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए भाग विधि से समझ लीजिए, ये बेहतर होगा। भाग विधि मतलब देखिए 17 का टेबल से लग रहा है कि ये कट जाएगा। तो आइए हम इसे देख लेते हैं कि पूरा पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 17 29 को हम 4 से भाग देंगे 17 से, तो ये हो जाएगा 17 चौके 68। समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। सो हम काट के देख रहे हैं कि पूरा पूरा कटेगा या नहीं, क्योंकि 12 का टेबल से 11 का टेबल से 7 का टेबल से देखें तो नहीं कटा। तो हम यहाँ पे, और इसमें भी हमें कन्फर्म नहीं है कि कट ही जाएगा, बस हमें लग रहा है कि कट जाना चाहिए। 17 चौके 68, तो चूँकि यहाँ 14 में 8 गया तो 6 बचेगा हासिल। अब ये जो है 62 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 17 तिया 51 हम करेंगे। तो यहाँ पे 2 में 1 गया, 1 बचा, और यहाँ पे 6 में 5 गया तो 1 बचा, और ये 9 का 9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे अच्छी तरीके से तो यहाँ पे 17 सती 119 हो जाएगा। 7 सती 49, हाथ में हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11। तो ये पूरा पूरा प्रॉपरली कट जाता है हमारा, इसीलिए हम इसको जो है सो एलसीएम निकालते समय 17 के टेबल से भाग देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं। तो आइए 17 के टेबल से इसे भागा देंगे, तो 17 चौके हो जाएगा 68। उसके बाद
17 तिया 51 और फिर से अगर हम देखेंगे तो 17 सती 119 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम इसे जो टेबल से काटेंगे वो 19 का टेबल से काटेंगे। 19 दूनी 38, 38 बचेगा 5 तो हो जाएगा 57। 19 तिया यहाँ पे 57 करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 23 का टेबल से ही जाएगा, तो 23 एक कम 23 ही लिखेंगे, तो ये इतना तक ही जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 7429 बराबर हम यहाँ लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।